दोस्तों, दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के पिछले लंबे टाइम से काम ना बन पाने या रुकने का सबसे बड़ा मेन और मेजर फैक्टर अब जाकर के समझ आया। और अगर इस मेन और मेजर फैक्टर को करेक्ट कर दिया जाता है, इस फैक्टर को समझ लिया जाए और इसे ठीक कर लिया जाए, तो गेस्ट टीचर्स के सारे रुके काम चुटकी में बनेंगे। चाहे रिलीविंग वालों की दोबारा से ज्वाइनिंग को लेकर के हो, चाहे लंबी टाइम से सैलरी ना बढ़ने वाली समस्या हो या पॉलिसी बनने वाली हो। सबसे पहले इस मेन फैक्टर को समझें, इस फैक्टर को कैसे ठीक किया जाएगा और इससे कैसे सारे काम बनेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आंकड़े आपको बताता हूँ, जो कि डेटा हमारे पास आया है। 22,000 के करीब एट प्रेजेंट टाइम में सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं। 22,000। अगर हम इन 22,000 को दो कैटेगरी में बांटते हैं, पहला हमारा है फीमेल और दूसरा है हमारा मेल। तो जो मेल हमारे साथी हैं वो लगभग 6,000 के करीब हैं, और बाकी यानी कि 22,000 में सिर्फ 6,000 ही मेल गेस्ट टीचर्स स्कूलों में हैं और बाकी के 16,000 के करीब फीमेल साथी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मॉर्निंग स्कूलों में तो फीमेल है ही, इवनिंग में भी बड़ी संख्या में वर्तमान समय में फीमेल साथी काम कर रहे हैं। इसके उल्टा अगर हम मॉर्निंग स्कूलों में बॉयज़ स्कूलों की बात करेंगे तो वहाँ पर गर्ल्स स्कूलों में बहुत कम मेल साथी हैं, लेकिन अगर बॉयज़ शिफ्ट है आपका तो वहाँ पर आपको कई सारे फीमेल साथी नज़र आएंगे। इसी कारण के 16,000 और 6,000 एक आंकड़े इस टाइम बचे हुए हैं। और कमाल की बात है कि इस 6,000 को भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ये 4 कैटेगरी में हैं। पहले में 4,000, दूसरे में 4,000, तीसरे में 4,000 और चौथे में 4,000। जो पहले के 4,000 हैं ये अपना घर चला रही है, ये घर चला रही है, मतलब ये अपने घर के मेन इनकम सोर्स है। अगर ये 4,000 फीमेल साथी अगर ये जॉब से हटते हैं तो इनके घर की स्थिति ख़राब हो जाती है। जैसे कि 6,000 मेल साथियों की बाद में बात करूँगा। तो जैसे एक मेल अपने घर को चलाता है, वैसे ही ये 4,000 फीमेल साथी अपने घर को चला रही है। उसमें से बाकी जो 4,000 हैं वो साथी हैं जो मेल प्लस फीमेल मिल कर के घर को चला रहे हैं। मतलब मेल साथी भी काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बीएड किया हुआ है तो ये भी अपने मेल साथी को सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों मिल कर के, क्योंकि घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसमें हाथ बटारिए काम कर रही हैं। इसका मतलब इनकी जॉब ऐसी है कि अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो जॉब मतलब स्थिति ख़राब नहीं होगी, चलती रहेगी। हाँ, जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा, लेकिन इनका पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इनके कारण ही पूरा घर चल रहा है। बाकी के जो 4,000 हैं ये वो साथी हैं जो अपना खर्चा चला रही है। ये जो 4,000 हैं ये अपना खर्चा चला रही है। भाई बीएड तो किया हुआ है, रोज़गार चाहिए, नौकरी कर रहे हैं। इनको मतलब क्या है कि घर में ज़्यादा इतनी तंगी नहीं है, क्योंकि मेल अच्छी पोजीशन में है, कमा रहे हैं, लेकिन ये भी कमा रही है। ये अपने खर्चे जो व्यक्तिगत खर्चे हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं। जैसे इसमें कई सारे अविवाहित भी हैं, उनके घर के में जैसे घूमना फिरना हो गया, दोस्तों के साथ जाना, अपने पर्सनल बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये जो 4,000 हैं वो उस कैटेगरी में हैं जो घर नहीं चला रहे हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरत पूरे कर रहे हैं, अपने जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है वो पूरे कर रहे हैं। और जो बाकी बचे हुए हैं ये इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बीएड किया हुआ है, और भैया घर में रह कर के क्या करेंगे, गेस्ट टीचर्स की नौकरी लग गई है, पैसा आ रहा है, तो इन्हें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके घर वाले कई बार इन्हें कह चुके हैं कि भैया आप जॉब छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप में से सारे लगभग इन्हीं 4 कैटेगरी से एक में हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, लेकिन ये रियलिटी है। अब आप ये मान के चलिए, अगर मैं इन 6,000 की बात करूं तो यहाँ पे 6,000 के 6,000 करीब, लगभग अगर मैंने 1,000 के करीब, थोड़ा सा मैं इन तीनों कैटेगरी में बांट दूँ 1,000 को, बाकी 5,000 के करीब हमारे जो मेल साथी हैं वो अपने घर के एकमात्र इनकम सोर्स है, और इन्हीं के कारण इनका घर चल रहा है। अब मेन फैक्टर की बात करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, काम क्यों नहीं बन रहे। पहले
मेल फीमेल में इतना अंतर नहीं था, मेल साथी बहुत सारे थे। धीरे धीरे कम वर्किंग डेज हो या जो भी फैक्टर आओ, धीरे धीरे रिलीव हो गए हैं, तो भैया मेल साथी कम हो गए, फीमेल साथी बढ़ गए। अब अगर मैं बात करूं तो जब भी आवाज़ उठाने वाली बात आती है, जब भी सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि इनका घर चल रहा है तो ये आगे आती हैं, क्योंकि अगर नौकरी नहीं रही तो इन्हें दिक्कत आएगी, ये आगे आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास 3 कैटेगरी बचती हैं, वो कभी जाती हैं कभी नहीं जाती हैं, कभी सपोर्ट करती हैं कभी नहीं करती है, क्योंकि इनको लगता है कि जॉब है तो बढ़िया और ना है तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ये सच्चाई है। हो सकता है कुछ साथियों को बुरा लग रहा हो, बट साथियों सच्चाई यही है। आप ये देखो कि पिछले 2-3-4 सालों में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। जब 7 साल पहले सैलरी बढ़ी, 7 साल पहले सैलरी बढ़ी तो सीधा डबल हो गई। अब जब डबल हो गई तो भैया डबल होने की बड़ी खुशी होती है। अब खुशी हुई तो वो 2-3 साल तक अगले साल बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ी लेकिन डबल हुई थी पिछले साल तो मैनेज हो गया। अगले साल भी सोचा बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ी तो मैनेज कर लिया गया। और इसी के चलते चलते 3-4 साल तो ऐसे ही गुजर गए। अब बात आई पीछे चुनाव की, चुनाव के टाइम में सैलरी बढ़ेगी, कुछ ऐसा ही घोषणाएं हुई, लेकिन वो फिर से दब गई है, क्योंकि कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई इकट्ठे नहीं हुए कहीं। भाई सरकार को कहीं ना कहीं फ़ायदा चाहिए और वो हर एम्प्लॉय से चाहिए। अब अगर रोएंगे नहीं, अगर यूनिटी से काम नहीं करेंगे तो भैया सरकार का जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा ही कुछ एट प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कुछ लोग जो है, कुछ साथी आगे आ रहे हैं तो भैया दूसरे लोग उनकी टांग खींचने में लगे हुए। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़वाने को लेकर के हो या पॉलिसी बनवाने को लेकर के हो या जो रिलीव साथी उनके ज्वाइनिंग को लेकर के हो, तो भैया इन सबको एक होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। चाहे वो साथी हो जिनको जॉब की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो 16,000 है ना, ये मतलब वो कमाल की चीज़ है और जो काम करवा सकती है। देखिए मेल साथी आगे रहते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन जिस दिन फीमेल साथी आगे आने लगेंगे और ये 4,000 से 8 और 12,000 फीमेल साथी आगे आ जाए ना, ये 6,000 मेल साथी सारे के सारे आ जाएंगे एंड उसी दिन काम होकर के रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन फीमेल साथियों के घर चल रहा है उनकी गेस्ट टीचर्स की जॉब से, वो आ जाती हैं। उनमें से भी कईयों को डर लगता है कि भैया कहीं हमारी नौकरी इधर उधर ना हो जाए, कहीं कोई डेज वेज कम ना हो जाए, क्योंकि घर चल रहा है। लेकिन जिस दिन ये 16,000 आगे आ गई ना, उसी दिन दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, भाग खुल जाएंगे। क्योंकि फीमेल जब आगे आती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उन्हें हिला सके। फीमेल साथी हिला दे पूरी दिल्ली को, लेकिन यही नहीं हो रहा है। बस इसी फैक्टर को समझना है कि जो कमी है उसको हमें अपना हथियार बनाना है। और फीमेल साथियों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आगे आएँ, अपने साथ अपने दूसरे साथियों को लेकर के आएँ। मेल साथियों का तो भैया घर चल रहा है, उनको तो आना ही आना पड़ेगा, लेकिन जो 16,000 फीमेल साथी हैं वो आगे आएँ, लीड करें। और जब वो आगे एज ए लीडर काम करेंगे तो फिर सरकार को मानना पड़ेगा। वर्तमान समय में सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चुनाव है हरियाणा में, चुनाव है दिल्ली में, क्योंकि आवाज़ नहीं उठ रही है, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, कोई मांग नहीं रखी जा रही है, तो सारे काम अपने बस उसी लेवल में चल रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में रखिए। लेकिन हाँ, इन 16,000 के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। बाकी 6,000 मेल साथी ज़रूर रेडी रहेंगे और ये लगभग रेडी रहते हैं। इसमें से 1,000-2,000 मान के चलिए कि ये ऊपर नीचे वाले हैं, बट बाकी सारे लगभग एक हैं। और जब तक एक नहीं होंगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। अपना सुझाव भी आप कमेंट में रखें। अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।